आज का क्वेश्चन नंबर पहला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। आगे इसी में याद रख लीजिए कि अगर हमसे पूछ दे कोशिका कि कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका को खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। और जबकि इसी में याद रख लेंगे कि जीवित कोशिका अगर बोल दे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसमें याद रखिएगा ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ल्यूवेन हॉक ने क्या किया कि जीवित कोशिका को खोजा था 1674 ईस्वी में खोज किया था जीवित कोशिका की खोज। आगे अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि बताइए कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या हमारी आंसर साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और अगर पूछ दे हमको कि बताइए ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन पूछेगा तो हिस्टोलॉजी, और कोशिकाओं का अध्ययन पूछेगा तो साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रक्त का लाल रंग किससे मिलता है, तो आंसर क्या मारेंगे, हीमोग्लोबिन से मिलता है। रक्त का लाल रंग किससे मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ दे बताइए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो क्या बोलेगा, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों का जो पत्ती होता है वो क्या होता है, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताइए क्या होगा, मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। अब एक यकृत, देखिए एक यकृत के बारे में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। हृदय के बारे में क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आंसर मारेंगे 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है मछलियां श्वसन किससे करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलफड़ा से। मछलियां श्वसन किससे करती है, गलफड़ा से। अब गलफड़ा को ही कहा जाता है गिल्स। अगर ऑप्शन में गलफड़ा नहीं है तो गिल्स रहेगा, तो गिल्स मारना है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो बताइए इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होगा, अग्न्याशय में। इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। इसी को क्या कहा जाता है, अग्न्याशय को ही पैनक्रियाज कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पादप को हरा रंग किससे मिलेगा, क्लोरोफिल से। क्वेश्चन नंबर आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले परजीवी कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन अगला है कि रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है, तो आंसर मारेंगे हृदय। रक्त को पंप करने वाला अंग है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो आंसर क्या मारेगा, के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन के। तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। डी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम हो गया आपका कैल्सीफेरोल। और आपका विटामिन बी का नाम, तो विटामिन बी में बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए B1, विटामिन B1 का क्या नाम है, B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। B1 का रासायनिक नाम थायमीन, B1 का नाम। क्वेश्चन पूछ देगा इसी में B1 हो गया B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। B4 का रासायनिक नाम क्या है, B4 नहीं B5 लिख लीजिए। B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक
पैंटोथैनिक अम्ल। B6 का बोल देगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 के पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बोल देगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो बायोटीन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बायोटीन। एक क्वेश्चन और इसमें याद कर लीजिए कि B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन। और एक होता है B9, विटामिन B9 का भी लिख ही लीजिए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका, विटामिन B9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे है कि मानव शरीर का ब्रेन ऑफ द सेल क्या कहलाता है। मानव शरीर का ब्रेन ऑफ द सेल क्या कहलाता है। आंसर क्या मारेंगे, नाभिक। ब्रेन ऑफ द सेल नाभिक कहलाता है। कि नाभिक जो है, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें DNA होता है। देखिए नाभिक क्या है ना, कि नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें क्या होता है, DNA होता है। और यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि मानव शरीर का ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। किसका पावर हाउस। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, किसका पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसको, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है मानव शरीर का ब्रेन ऑफ द सेल क्या कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाभिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिक। देखिए नाभिक जो है नाभिक इसमें क्या है ना कि नाभिक यह एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें क्या पाया जाता है, DNA यहीं पे रहता है। नाभिक में क्या पाया जाता है, DNA होता है और यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दे कि बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम जो है ये आपका प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। देखिए एक आ जाइए साइटोप्लाज्मा। ये जो होता है आपका साइटोप्लाज्मा, यह एक जेली जैसी पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्मा जो होता है ये कैसी होती है, जेली जैसी पदार्थ होता है। ये जेली जैसी पदार्थ होता है, ये जेली जैसी पदार्थ होता है साइटोप्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो क्या मारेंगे आंसर, फेफड़ा। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़ा है। चलिए रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। बताइए रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। देखिए जो प्लाज्मा जो है ये रक्त का लगभग 55% हिस्सा है। रक्त का लगभग 55% हिस्सा कौन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम है। प्लाज्मा जो है रक्त का क्या है, तरल माध्यम है। आगे क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो बताइए जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अगर क्वेश्चन बोल दे भारत में जीव विज्ञान का जनक कौन है? भारत में जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो आंसर मारिएगा जगदीश बासु, जगदीश चंद्र बासु, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु। आगे अगर पूछे आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक अगर पूछेगा तब आंसर मारिएगा डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे अनुवांशिकी, अनुवांशिक ये क्या है? मेंडल जो है इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। अगर क्वेश्चन पूछ दे जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था लैमार्क ने। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो बताइए जल्दी, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करेगा? आंसर हो जाएगा गुर्दा, जिसको कहते हैं किडनी। क्वेश्चन आगे है प्रकाश संश्लेषण, चलिए क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आंसर क्या मारिएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है? या ऑक्सीजन मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? तो बताइए हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, एसए नोड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? देखिए डीएनए संरचना की नहीं, यहाँ पे होना चाहिए डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित आधारित संरचना किसने दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना ने यहाँ पे करेंगे डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन आगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में पाया जाता है, स्टोमच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या बताइएगा? यकृत। यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है।